बाप है तुम्हारा। नहीं है वो मेरा बाप। खबरदार जो ऐसी बात की तो। मैं ठीक कह रही हूँ अम्मा, आज तक बाप होने का फर्ज नहीं निभाया उन्होंने। एक बाप का काम होता है अपनी औलाद की हिफाजत करना, उसे घुटन और तकलीफ से अजियत देना नहीं। और आप कैसे उनका दिफा कर रही हैं? उन्होंने आपको भी सिवाय तकलीफों के और कुछ नहीं दिया। शौहर है वो मेरा, मैं नहीं छोड़ सकती उसे। लेकिन हमें उन्होंने ऐसे ही छोड़ दिया था अम्मा। हम वहां जाएंगे। कहाँ? हुनैन के घर। हुनैन के घर? हुनैन के घर क्यों जाएंगे हम? मेरा बाप उनके बेटे का कातिल है अम्मा, हम क्यों जाएंगे उनके घर? वो माफीनामे पे साइन करवाने। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप उस आदमी के लिए इस हद तक जा सकती हैं। कत्ल किया है उन्होंने, जान ली है, जिंदगी ली है उन्होंने, उसके बाद वहां से भाग गए। उस इंसान के लिए आप मुझे हुनैन के घर लेके जाना चाहती हैं? सोचा है उस घर में इस वक्त क्या माहौल होगा? उस घर में मातम हो रहा है और उसकी वजह हमें, ये घर है। हम वहां जाएंगे। मैं वहां नहीं जाऊंगी, मैं वहां नहीं जाऊंगी। तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। बाप के साथ साथ तुम अपनी माँ को भी खो दोगी। क्या कह रही हैं अम्मा? अम्मा, अम्मा! तुम्हें चलना होगा, वरना मैं बाप के साथ साथ तुम अपनी माँ को भी खो दोगी। छोड़े इसे, हटाए इसे। सपनों से भरे नैना, अश्कों से भरे कैसे, बेदर्द जहां से दिल शिकवा भी करे कैसे। एक तुझसे वफाओं की उम्मीद लगाई थी, लेकिन ये जफा तेरी फितरत में समाई थी। मत कर ये खुद गर्जी, मान ले बेदर्द यार। झूठ बोल रहा है वो, सरासर झूठ। मेरे मासूम भाई पे इल्जाम लगा के बच के निकलना चाहता है। मेरी जान, कोई बाप अपनी बेटी का नाम इस तरह क्यों उछा देगा? क्या कहना चाह रही हो? मैं कहना चाह रही हूँ सवार शाह के इस बात के पीछे कोई तो वजह होगी। क्या वजह होगी? क्या वजह हो सकती है शबाब? बोलो। सवार शाह, कोर्ट की सुनवाई कब है? 3 दिन बाद। तुम जानती हो शबाब, इस आदमी का चेहरा देखते मेरी आंखों के सामने उनका चेहरा आ गया। कफन में लिपटा हुआ मेरे भाई का मासूम चेहरा। तुम सोच सकती हो मेरे दिल पे क्या गुजरी होगी? खुदा कभी किसी को यह मंजर ना दिखाए। मेरे छोटे भाई की मैयत को कांधा दिया मैंने, अपने हाथों से नहलाया, उसको कफन पहनाया। तुम सोच सकती हो क्या गुजरी होगी मेरे दिल पर? काश उसको रोक लिया होता मैंने, अपने भाई को अपने साथ रखता, कहीं जाने ना देता तो शायद ये दिन देखना ना पड़ता मुझे। ऐसा नहीं है सवार शाह, जिसकी जितनी जिंदगी लिखी होती उतनी ही मिलती है। आप कुछ नहीं कर सकते थे। कर सकता हूं, अब तो कर सकता हूं ना। सारी जिंदगी तड़पेगा ये, खुली फिजा में सांस लेने के लिए तरसेगा, मौत मांगेगा, इसको मौत नहीं मिलेगी।
हर दिन इसका जहन्नम का दिन होगा। इसकी जिंदगी तंग करूंगा मैं। बेगम जी, नीचे मेहमान आए, मैं आती हूँ। जाओ। सवार शाह, सुबह से लोग आपका इंतजार कर रहे हैं नीचे। थोड़ा संभल के नीचे आ जाएगा लोगों से पहले। तब जाओ, मैं आता हूं। ज़किया बहन, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए और आप लोगों को सब्र जमील अता फरमाए। अल्लाह ताला की रज़ा के सामने हम सब बेबस और मजबूर हैं। बस संभालो अपने को। अल्लाह की मर्जी के आगे किसको इख्तियार है। रोने से क्या फायदा, दुआ करो भाई के लिए। मैं तो उस वक्त काबे के बिल्कुल सामने थी जब मुझे ये इत्तला मिली। मैंने वही अल्लाह से उसकी मग़फ़िरत के लिए दुआ की। सच्ची बात है, जाने की उम्र तो नहीं थी, लेकिन जिंदगी बहुत बेहिस, बहुत जालिम है। अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे। आमीन। घबराना नहीं, वो सब के साथ है। रूहें तो वैसे भी आजाद होती हैं, कैद तो जिस्म ही होते हैं। अस्सलाम वालेकुम।